हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 2 के एच को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 2 के एच में 1 से लेकर के 8 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिए थे। आज फ्रेंड्स 9 नंबर से लेकर के शेष बचे हुए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स 9 नंबर से लेकर के जो भी प्रश्न बच गए थे उन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं 9 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को हमने लिख लिया है। तो 9वें नंबर में बोला गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या बड़ी है जो बताना है। तो फ्रेंड्स एक तो तरीका है कि हर को सेम करने का, और दूसरा तरीका डायरेक्ट हम आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर है -5/3 बराबर कर लीजिए 17/-10 अक्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से। -10 से फ्रेंड्स तो -10 में यहाँ पर -5 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट के प्लस में 50 आ जाएगा। ये 3 में 17 से गुना करेंगे तो 17 या 51 आ जाएगा। तो बताइए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोला गया है इसमें कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो बताइए 50 बड़ा है कि 51? तो बिल्कुल 51 बड़ा है। तो लिख देंगे 17/-10 यहाँ पर बड़ा है। इसी प्रकार से बी नंबर में -6/5 -13/10 है, लिख देंगे। ये फ्रेंड्स माइनस माइनस तो कट जाएगा तो प्लस बच जाएगा 13/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 10×6 = 60 माइनस में 5 से 65, 13×5 = 65 हो जाएगा इधर। अब यहाँ पर देखेंगे 60 बड़ा है कि 65? ये तो 60 रुपये कर्ज में है तो 65 बड़ा है। ये क्या है? माइनस में 13/10 था तो -13/-10 लिख देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स नोमा के ये भी दोनों हल हो गया है। और नहीं तो फ्रेंड्स एक बात और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर माइनस आ गया है तो आप चाहें तो ये नीचे वाला माइनस को पहले ऊपर कर दीजिए। हो सकता है फ्रेंड्स ऐसे थोड़ा सा आंसर में फर्क पड़ सकता है। अब यहाँ पर अगर आप गुना करेंगे तो देखिए दोनों जगह माइनस सेम है, तब जब गुना करिएगा तो 10×5 = 50 था -50 आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स जब 3 से 17 में गुना करेंगे तो यहाँ पर -51 आ जाएगा। तो अगर इस कंडीशन में फ्रेंड्स देखेंगे तो आप कहेंगे कि अभी भी कि 51 बढ़ा है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स 51 के आगे माइनस लगा, ये 51 रुपया कर्ज में है, ये 50 रुपया कम यहाँ पर कर्ज में है। तो यहाँ पर ज़्यादा स्थिति में कौन है? तो ये है जिसके पास कम कर्ज है। तो बड़ा कौन हो जाएगा? ये बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आंसर -5/3 आ जाएगा, ना कि फ्रेंड्स 17/10। तो -5/3 लिखिएगा। तो जब भी माइनस वाला प्रश्न आए तो यहाँ पर जैसे कि नीचे हर में माइनस लगा हुआ रहेगा तो उसको ऊपर लगा लीजिएगा। इसमें देखिए कैसे सही आ गया, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें दोनों जगह माइनस था, इसमें यहाँ पर माइनस ऊपर था। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 9 नंबर प्रश्न अब आप समझ गए होंगे। अब 10 नंबर में देखेंगे ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स 10 नंबर को भी बनाएंगे। तो देखिए 3 से यहाँ पर गुना करेंगे तो -15, 7 से यहाँ पर गुना करेंगे तो -14। अब यहाँ पर पूछा गया था कौन सा छोटा है, तो छोटा आप कहेंगे कि 14 होगा, लेकिन नहीं फ्रेंड्स जब माइनस लगता है तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है। जिससे 14 रुपया ही कर्ज में, ये 15 रुपया कर्ज में, तो ज़्यादा कर्ज में कौन है? तो ये ज़्यादा कर्ज में, तो छोटा ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तब लिखेंगे -5/7। क्लियर है? सेम यहाँ पर भी है। देखेंगे फ्रेंड्स ये दोनों जगह माइनस है तो पहले माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 4 9 के 36, माइनस में 36, और 9 से यहाँ पर 3 में करेंगे तो 9 3 के 27। तो ये तो प्लस में है। तब आप ये बताएं फ्रेंड्स कि यहाँ पर 36 यहाँ पर छोटा है कि 27? तो 36 ही छोटा है, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स 36 क्या है? कर्ज में है, माइनस में है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में 4/9। तो इस प्रकार से हमने बी नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? चलिए अब आते हैं 11वें नंबर पर। 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पर देखेंगे तब बोला गया है निम्नलिखित रिक्त स्थानों को बराबर या फिर कौन बड़ा है कौन छोटा है इस प्रकार से भरना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखिएगा 20 में 20 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 × 20 तो 400। अब 25 में यहाँ पर 16 से करेंगे तब 25 × 6 = 150। अब 25 अब 15, तो फ्रेंड्स यहाँ भी आ जाएगा 400। तो दोनों बराबर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ देखेंगे 21 तिया के 63, माइनस माइनस प्लस 63, 9 के यहाँ भी आ जाएगा प्लस में 63। तो फ्रेंड्स ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर के अठोतल से 108, अब 12 8 के 96 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो 108 प्लस में है, लेकिन इधर तो माइनस में है, तो बड़ा तो यही हो जाएगा। इधर देखेंगे 5 चौके 20 और 7 चौक, ये देखिए 7 दूनी के 14। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ही देखिए, तो 5 चौके इधर 20 रहेगा, 7 दूनी के 14 रहेगा, तो बड़ा कौन होगा? 20 वाला। तो इस तरफ मुँह खोल देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 12 नंबर में बोला गया फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि छोटा से बड़ा फिर बड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर माइनस दिए गए हैं उसको आप हटा लेंगे। ये हो गया प्लस में 7/12, 4/9, ये 11 जो माइनस में पहले फ्रेंड्स नीचे हैं, ये माइनस हटा करके पहले ऊपर कर लीजिएगा। अभी जस्ट आपको बताया था कि ऊपर रहेगा तो यहाँ पर सभी प्रश्न बढ़िया तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक को 0 लगा लीजिए कुल में, ताकि यहाँ पर संख्या को आपको जब यहाँ पर घटते बढ़ते क्रम में लिखे तो आपको समझने में आसानी हो। जैसे 6 8 48, तो माइनस में 8। यहाँ पर देखेंगे 24 5 20 से ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड, तो 24 4 96 4 बार में, फिर 9 4 36 और 12 5 60 5 बार में। अब देखिए सबसे छोटा कौन होगा? तो फ्रेंड्स जिसके आगे ज़्यादा माइनस है, जैसे कि 8 फ्रेंड्स ये ज़्यादा यहाँ पर माइनस में, तो ये सबसे छोटा हमारा हो जाएगा। तो ये क्या है? -5/6। तो लिखेंगे माइनस में 5/6।
फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा, ये -4, ये थोड़ा सा बड़ा, ये तो ज़्यादा माइनस में, थोड़ा सा कम माइनस में, ये 11/24 था, तो यहाँ पर 11/24 लिखेंगे, ये माइनस में था तो माइनस दे दीजिए। फिर थोड़ा सा और बड़ा में चलेंगे तो ये 4 है, प्लस में आ चुका है 4/9। फिर सबसे लास्ट में तो फ्रेंड्स हमारा माइनस में 7 बटा -12 था, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है। अब सेम टू सेम फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे, तो ये दोनों जगह माइनस है तो प्लस बनाइए। यहाँ पर माइनस था तो ऊपर माइनस दे दीजिए या सभी में 0 दे दीजिए। अब 5 6 30 फ्रेंड्स से तो पूरा कट गया है। फिर 10 7 के 70 पूरा कट गया है। 15 5 75 फ्रेंड्स पूरा नहीं कटेगा, 5 दशमलव समथिंग आएगा, इस प्रकार से दशमलव दे देते हैं। और 3 चौके 12 फ्रेंड्स माइनस में 4 दशमलव कुछ आएगा। अब आप यहाँ पर से चूज करेंगे तो सबसे यहाँ पर पहले नंबर की घटते क्रम में सबसे बड़ा लिखा जाता है, तो सबसे बड़ा तो 7 है, तो 7 क्या था 7/10, तो लिख दीजिए ये वाला, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर इसके बाद फिर से इससे से जिससे कि घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा थोड़ा छोटा, यहाँ पर चलते हुए चलेंगे। तो 7 के बाद प्लस में क्या है, ये 5 है, -8/-15 था तो -8/-15 कर देंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पर माइनस में कौन है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा वाला पहले देखेंगे, तो बड़ा में फिर सबसे ज़्यादा माइनस तो ये वाला हो जाएगा माइनस में, और फिर उससे थोड़ा कम ये हो जाएगा। तो बढ़ते क्रम लिखेंगे तो पहले बड़ा 7, फिर 5, थोड़ा सा कम माइनस में, तो फिर ये वाला लिखेंगे। तो ये क्या है 13 में -30 था, तो 13/-30। जो लास्ट में फ्रेंड्स ये बच गया है माइनस में 3/5, तो -3/5 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 12 नंबर हल हो गया है, बढ़ते क्रम घटते क्रम। अब चलते हैं, ये फ्रेंड्स 13 भी हल हो गया। अब 14 नंबर पर आते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, हमें लगा था यहाँ पर कि सिर्फ 2 ही प्रश्न शेष बचे हैं, 14 नंबर और 15 नंबर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 18 नंबर तक के यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं इस बुक में। तो हम क्या करते हैं, आज सबसे पहले कोशिश तो कर लेते हैं कि यहाँ पर सभी प्रश्न को हल करा दें, लेकिन फिलहाल में 14 नंबर 15 नंबर को पहले हल कराते हैं। अगर समय शेष बचेगा तो हम सभी प्रश्न को हल करा देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इन दोनों प्रश्न को कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा 14 नंबर प्रश्न आपके सामने। बोला गया था 6/11 और -5/22 के बीच एक परिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम तो इसका यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो हर हमारा समान नहीं है, तो पहले हर को समान करना होगा। तो आप चाहें तो या तो इसका एलसीएम ले लें, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर 22 है तो यहाँ भी 22 बनाना है। तो 2 से अगर हम ऊपर गुना नीचे गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 तो वैसे भी कट जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा 6 दूनी 12, 11 बटा यहाँ पर 11 दूनी के तो 22। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बन जाएगा 12/22। दूसरा को अगर यहाँ पर देखें तो -5/22 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों का फ्रेंड्स बीच में परिमेय संख्या बोला गया तो क्या इन दोनों को आपस में जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 22 आ जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, अगर एलसीएम नहीं भी लेते तो बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पर दोनों का हर अगर समान रहे तो डायरेक्ट यहाँ पर हल कर देते हैं। तो ऊपर क्या है 12, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर फ्रेंड्स जब 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 7, तो 7/22 यहाँ पर डायरेक्ट आ चुका है। देखिए 22 के 22 लिख दिए हैं, अब प्लस माइनस माइनस, अब 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 7 बच गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए का परिमेय संख्या यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया था इन दोनों के बीच में, तो इसका बटा में हम यहाँ पर 2 से गुना किए हैं, तो इसी प्रकार से 2 से भागा देंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर भागा न दे करके नीचे ही 2 से गुना कर देते हैं। ऊपर जाएगा संख्या तो 2 से गुना हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 7, और 22 दूनी को हो जाएगा 44। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक परिमेय संख्या लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम यहाँ पर 15 नंबर को हल करेंगे। अगर फ्रेंड्स 14 नंबर प्रश्न नहीं भी समझे होंगे तो यहाँ पर 15 नंबर में समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका 4 और 3 का एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स तो 12 आ जाएगा। तो 12 बनाने के लिए आप क्या कीजिए, 9/4 है तो 3 से नीचे गुना 3 से ऊपर गुना, तो 9 तिया 27/4 तिया का 12 आ जाएगा। ऊपर 4 था नीचे 3 था, तो 12 बनाएंगे इसको भी, तो 4 से नीचे गुना 4 से ऊपर गुना, तो ऊपर 4 से 16 और नीचे यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो देखिए 2 परिमेय संख्या यहाँ पर पूछा गया है, तो 16/12 27/12, और 2 परिमेय संख्या कैसे आ जाएगा, तब कहेंगे 16 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 17/12, 17 के बाद आ जाएगा 18/12, 2 बोला गया था तो हमने 2 लिख दिया है। और फिर सभी चाहेंगे तो 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 तक लिख सकते थे, ठीक है, समझ गए हैं। अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पर 2 से गुना किया था, इतना झमेला क्यों किए, तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम गुना किए थे क्या आया था 12/22, यहाँ था ये माइनस में 5/22। ये फ्रेंड्स हमने माइनस को हटाने के लिए जोड़ा था। अगर आपको इसे भी नहीं करना है तो देखिए -5/22 है, तब चाहे तो इसके बाद में जैसे कि 12 है, यहाँ पर 22 है तो 11/22, फिर उसके बाद चाहे तो 10/22। इसी प्रकार से फ्रेंड्स -5 है तो -4 -3 -2 -1/22 2/22 3/22 लिख सकते हैं। अब चाहे तो जितना मर्जी हो उतना लिख सकते हैं, चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर जो 44 बनाए थे तो 2 से यहाँ पर ऊपर गुना 2 से नीचे गुना कर लेंगे, देखिए यहाँ भी 44 बन जाएगा।
बन जाएगा कि नहीं। तो इसी प्रकार से बनेगा। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि ये वाला थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया है, इसी प्रकार से बनाना है, तो डायरेक्ट इसी प्रकार से बनाइए। अभी हम जस्ट बता दिए थे 12/22 और 5/22 के बीच में कोई भी एक यहाँ पर संख्या लिख दीजिएगा, 11/22, 10/22, वो भी बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है। तो 15 नंबर भी हमारा इस प्रकार से फ्रेंड्स हल हो जाता है। अब आइए 16 नंबर पर। 3/13 और 4/13 के बीच में एक पर में संख्या बोला गया है। अगर फ्रेंड्स यही रहता 3/13 और 5/13, तो हम बीच में आंसर लिख देते 4 यहाँ पर 13। क्या कोई दिक्कत होता? तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं होता। तो फ्रेंड्स देखिए 16 नंबर में क्या करना है, 3/13 4/13 का अगर निकालना है तो एक तो तरीका हो गया कि दोनों का फ्रेंड्स क्या है हमारा, आप कहेंगे कि यहाँ पर हर समान है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 4 3 7 हो जाएगा। अब बटा 13 है तो हम 13 लिख सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हमने पहले नंबर प्रश्न में किया था। तो देखिए तो दोनों का यहाँ पर हर समान है, तो ये तो हो जाएगा 13, जोड़ देंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो 7। और फ्रेंड्स एक यहाँ पर परमेय संख्या का बात किया गया है और दो संख्या को हमने यहाँ पर जोड़ा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 से गुना, तो 7/26 यहाँ पर आप लिख देंगे, कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। अगर आपको लगता है फ्रेंड्स कि इस प्रकार से हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। 3/13 4/13 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो 2 से ऊपर गुना, 2 से नीचे यहाँ पर गुना कर लेंगे। तो देखिए 2 से ऊपर 2 से नीचे, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/26। यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा 8/26। जो फ्रेंड्स आपको हम बता रहे हैं वो समझिएगा। 6/26 और 8/26 के बीच में क्या बचेगा, 7/26। तो बताइए यही बोला तो हम बताएं थे फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, ये ज़्यादा बड़ा प्रश्न भी नहीं है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख लीजिएगा। क्लियर है। तो 16 नंबर में हमारा हल हो गया है। अब चलते हैं 17वें नंबर पर। तो देखिएगा ये फ्रेंड्स 17 नंबर 18 नंबर, चलिए क्यों यहाँ पर 2 प्रश्न छोड़े, सभी को हम हल करा देते हैं अभी। -3 और -2/3 के बीच में बोला गया है 4 यहाँ पर परमेय संख्या लिखने के लिए। तो -3 है फ्रेंड्स, नीचे कुछ भी नहीं है, देखिए आप एक लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर 1 है फ्रेंड्स, यहाँ पर -3 है, माइनस माइनस हटाइए, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 बना सकते हैं, 3 से ऊपर गुना 3 से नीचे गुना करके। तो आप कहेंगे क्यों नहीं, बिल्कुल। तो 3 से ऊपर गुना करेंगे तो -9/3, क्योंकि एक में 3 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको फ्रेंड्स हम गुना ही नहीं करेंगे क्योंकि इसी को तो बराबर करना था, ये तो पहले से ही 3 है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 2/3। तो बताइए क्या इतना तक में कोई दिक्कत है? तो नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पर जो संख्या बोला गया था 4 गुना लिखने के लिए, यहाँ पर -9 के पहले क्या आएगा, ये फ्रेंड्स बाद -8/3, फिर उसके बाद -7/3, फिर -6/3, माइनस फिर उसके बाद में 5/3। 4 को बोला था, देखिए 1 2 3 4 लिख दिए, और बोलता तो -4/3, -2/3, -1/3, फिर प्लस में 1/3, इस प्रकार से हम लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 18 नंबर को देखते हैं। बोला गया -1 और 7/4 के बीच एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परमेय संख्या को लिखना है। तो पहले धनात्मक लिखते हैं, फिर यहाँ पर ऋणात्मक लिख लेते हैं। कैसे भी लिख लेंगे फ्रेंड्स, धनात्मक ऋणात्मक आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 दे दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स 4 से ऊपर गुना 4 से नीचे गुना कर देंगे तो हर समान हो जाएगा। तो -4/4 और यहाँ पर आ जाएगा 7/4। इसके बीच में यहाँ पर आपको संख्या बता देनी है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अगर फ्रेंड्स इस प्रकार से नहीं बोलता धनात्मक ऋणात्मक, तब परमेय संख्या कैसे लिखते हैं, -4 के पहले क्या आ जाएगा, -3/4, फिर इसके बाद -2/4, -1/4, फिर प्लस, ये फ्रेंड्स फिर प्लस में आ जाएगा 0/4 आएगा, लेकिन 0/4 लिखे ना लिखे कोई फायदा नहीं क्योंकि 0 आ जाएगा। लेकिन चलिए फिर भी लिख देते हैं, P/Q के रूप में है। फिर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इस प्रकार से संख्या आते जाती। तो बताइए इतना तक में कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि धनात्मक, एक फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ऋणात्मक। तो हम यहाँ पर से इन दोनों संख्याओं को लिखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले धनात्मक में चलते हैं। तो धनात्मक क्या हो जाएगा, प्लस वाला, तो प्लस में क्या है 1/4, तो ये भी आंसर हो जाएगा। फिर क्या है 2/4, तो इसको काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो 2/4 को काटेंगे तो 1/2, तो धनात्मक में 1/2, 1/4, 4/4, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर ऋणात्मक क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए -1/4, -2/4, तो इसको काट देंगे 2 से 1, 2 दूनी 4, तो -1/2 आ जाएगा। अब चाहे तो माइनस यहाँ पर 1/4, -3/4 कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन एक धनात्मक एक ऋणात्मक बोला था, तो एक प्लस में 1/2 आ जाएगा, एक माइनस में 1/2 आ जाएगा। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर 18 नंबर को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, ये रहा 18 नंबर प्रश्न। अब इसके बाद यहाँ पर कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा है। तो आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 2 के एच में, ये फ्रेंड्स 2 के एच में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिया है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर समय थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, बस आप प्रश्न बढ़िया से समझ जाएं। तो फ्रेंड्स आप कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या जितने प्रश्न आपको बताएं सभी बढ़िया से समझे हैं नहीं, या फिर किसी में कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।